गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो नाजिज़्म और हिटलर से रिलेटेड है। आज हम रीड करेंगे 2nd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिटलर के बारे में थोड़ा सा, उसका बर्थ कहाँ होता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है और वो किस तरह से कौन सी पार्टी को ज्वाइन करता है। तो सबसे पहले देखिए, वो उसका बर्थ होता है 1889 में ऑस्ट्रिया के अंदर। उसका जो बचपन है वो पॉवर्टी में जाता है। वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, लो मिडिल क्लास फैमिली से। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो वो उसमें मैसेंजर का काम करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रंट मतलब बॉर्डर पर मैसेंजर का काम आर्मी की तरफ से। वो एक कॉर्पोरल बन जाता है कुछ दिनों बाद में, यानी कि सोल्जर बन जाता है और काफ़ी सारे मेडल्स वो जीत लेता है ब्रेवरी के, बहादुरी के। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। और जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारता है ना, जर्मनी की जब हार होती है तो उससे वो डर जाता है। एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और वर्साइल की जो ट्रीटी होती है, जो समझौता होता है जर्मनी के साथ, क्योंकि आपको पता है जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, उसके ऊपर ये पे करने के लिए कंपनसेशन पे करे जर्मनी, उसने इतना लॉस किया है, उसकी वजह से वॉर हुआ है, वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल जर्मनी है। तो उसने उसको एक तरह से बेचैन कर दिया, फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा अंदर से उसको पागल की तरह बना दिया। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। और 1919 में वो एक जर्मन वर्कर्स पार्टी है, वो उसको ज्वाइन करता है और थोड़े दिनों बाद वो उसको कंट्रोल में कर लेता है अपने, और उसका नाम रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और वही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। 1923 में हिटलर क्या करता है, वो बवेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बर्लिन तक जाता है और पावर जो है वो कंट्रोल में कर लेता है। उसकी ये योजना थी कि वो ऐसा करेगा, बट ही फेल्ड, वह फेल हुआ। उसे अरेस्ट किया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, ट्रेजन मीन्स देशद्रोही, जो आतंक फैलाता हो, तो उसे देशद्रोही कहा गया और उसे बाद में छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। और जो नाजीज थे, यानी कि जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी, हिटलर के जो सपोर्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे 1930 तक। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1923 में, और फिर इस तरह से 1924 में चलता रहा, 1928 तक, 29 तक, तो इस तरह से आपने देखा कि 29 के बाद जो है बैंक्स कोलैप्स्ड हो गए थे, बैंक्स ख़त्म हो गई, बिजनेस शट डाउन हो गए, वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया गया, मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसमें नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो सबके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया। और 1928 में नाजी पार्टी 2.6% वोट्स इन राइक्सटैग, कि 1928 में तो उसको सिर्फ 2.6% ही वोट मिले थे राइक्सटैग में, जो जर्मन की पार्लियामेंट है। लेकिन जैसे ही 1932 का टाइम आता है, इलेक्शन होते हैं, तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है 37% वोट्स के साथ। अब सबसे बड़ी बात हिटलर के बारे में, ये देखिए, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने देखा है बहुत बार, ये स्वास्तिक है। और हिटलर जो है वो अपनी, जहाँ भी उसके ये डेमोन्स्ट्रेशन होता था उसका, या उसके शो होते थे, या उसकी मीटिंग्स होती थी, वहाँ पर वो अपने फ्लैग्स पर ये साइन रखता था। वो इसको अच्छा मानता था। वो कहता था कि हमारा जो रिचुअल्स हैं उनसे, उन्हें हमें कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हिटलर वो एक पावरफुल स्पीकर था, उसको लोग सुनते थे बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था जब वो बोलता था कि सभी लोग अपना सब कुछ भूल जाते थे और सिर्फ उसी की बातें सुनते थे। उसने प्रॉमिस किया लोगों से कि वो जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई है उसको ख़त्म कर देगा, और जर्मन लोगों का जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट जो ख़त्म हो गई थी, वो उसको वापस लेकर आएगा। और उसने ये प्रॉमिस भी किया कि वो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, उन सबको वो जॉब देगा और सभी का फ्यूचर जो है सिक्योर करेगा, यूथ का। और उसने कहा कि वो सभी जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, उन वीड्स को यहाँ से बाहर निकाल दे, यानी कि वो खरपतवार जो है,
और उन सभी चीज़ों को वो दबा देगा, रेसिस्ट करेगा कॉन्स्पिरेंसीज को, उन सभी प्लानिंग्स को जो जर्मनी के अगेंस्ट चल रही हैं। हिटलर ने पॉलिटिक्स में एक नया स्टाइल यूज़ किया। उसने रिचुअल्स और स्पेक्टिकल की इम्पोर्टेंस को जाना कि रिचुअल्स जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेक्टिकल्स मीन्स लोगों के बीच में जाकर शो करना चाहिए, मीन्स मीटिंग्स करनी चाहिए, रिलीज करनी चाहिए। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power. तो इस तरह से जो पब्लिक मीटिंग्स वो डेमोन्स्ट्रेट जो होता था हिटलर की सपोर्ट में, लोगों के मन के अंदर एक ऐसी फीलिंग लेकर आना कि हिटलर ही आपकी डिग्निटी को रिस्टोर कर सकता है। और उसकी मीटिंग्स में रेड बैनर्स होते थे जिसके ऊपर स्वास्तिक लिखा हुआ होता था। नाजी लोग उसको सैल्यूट करते थे हिटलर जब अपनी स्पीच ख़त्म करता था, और बहुत सारी तालियां बजती थी। तो ये सब उसने अपने जो मीटिंग्स में वो करता था।